गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप थोड़ा सा वरी होंगे, टेंशन में होंगे, बिकॉज आपके पेपर आ चुके हैं। ओके, और पेपरों का प्रेशर तो भाई साहब ऐसा प्रेशर होता है कि क्या बताऊं। मेरे खुद का भी एग्जाम है, मुझे बहुत प्रेशर होता है, अभी भी होता है, कभी कभी एग्जाम लगते तब। तो चलिए आज हम बात करेंगे एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में, जो कि आपका टिश्यू चैप्टर से होने वाला है। बेटा सेल चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है और बहुत आराम आराम से पढ़ा है। अब हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में। ओके, तो टिश्यू जो चैप्टर है आपको पता है, ये टिश्यू हमारा चैप्टर है। आई होप आपको दिख रहा होगा ये। मैं रेड मार्कर से लिख रहा हूं इसको। ओके, तो टिश्यू हमारा चैप्टर है और ये जो टिश्यू चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 है आपका। कौन सा चैप्टर बेटा? ये चैप्टर नंबर 7। ओके, अब बात करेंगे इसके अंदर टिश्यू में क्या होता है। टिश्यू में हम बेसिकली किसको स्टडी करते हैं? टिश्यू में हम डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज को स्टडी करते हैं, जो कहां मिलेंगे आपके पास में? ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलते हैं। कहां मिलते हैं बेटा? ऑर्गेनिज्म। तो इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस वीडियो में क्या करने वाले हैं अपन, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके मस्क्यूलर टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बेटा? आपके मस्क्यूलर टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? यस, मैं आपको पढ़ाने वाला हूं मस्कुलर टिश्यू। क्या बेटा? मस्कुलर टिश्यू। आपको पता है कि जो ह्यूमन है, ये जो एनिमल्स होते हैं बेटा, क्या होते हैं? या तो हम बात कर ले एनिमल्स के बारे में, या अगर मैं इसमें भी स्पेसिफिक जाऊं, भाई एनिमल्स में किस एनिमल्स की बात कर रहे हो सर? हम बात कर रहे हैं बेटा ह्यूमन के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन के बारे में। तो हमारा ह्यूमन जो मतलब ह्यूमन होता है, अगर हम बात करें ह्यूमन का कितना परसेंट, तो ह्यूमन का अप्रोक्सीमेटली जो भी उसका वेट है उसका 40% क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर मसल्स टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। सपोज दैट कोई बच्चा है, उस बच्चे का वेट कितना है? 100 kg है बेटा। कितना kg है? 100 kg। तो उसका अगर हम बात करें 40 किलो, 40 kg, तो उसमें क्या मिलेगा? 40 kg उसके अंदर मसल ही मिलता है। क्या मिलता है? मसल ही मिलेगा। और आपको पता है एक जो एनिमल होता है, वो एनिमल क्या कर सकता है? अपनी बॉडी को मूव करा सकता है। उसकी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती है और लोकोमोशन होता है। दो चीजें मैंने बताई आपको। मैंने क्या बोला यहां पे? दो टर्म बोली। एक तो बोला मूवमेंट के बारे में। किसके बारे में? तो मैंने आपको बोला मूवमेंट के बारे में, और मैंने आपको बोला किसके बारे में बेटा? लोकोमोशन के बारे में। किसके बारे में? लोकोमोशन के बारे में। क्लियर बात है? तो एक्चुअली क्या होता है, जो एनिमल होता है उसके पास ये दोनों क्वालिटीज होती हैं। कौन कौन सी क्वालिटीज होती है? मूवमेंट की और लोकोमोशन की। मूवमेंट मतलब जैसे कि आपके पास में हम अभी बात करेंगे, ये हैंड है, तो मैं क्या कर रहा हूं? अभी मेरे हैंड को मूव करा रहा हूं। ओके, इनका कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है? इनमें रिलैक्सेशन हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, या क्या कर रहे हैं? ये कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये मसल का खासियत होता है। क्या खासियत होता है मसल का? कि जो मसल होता है, ये मसल सर कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है और क्या हो सकती है? रिलैक्स भी हो सकती है। क्लियर बात है? और कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन, इसी की वजह से क्या होता है, ये जो मसल होता है ये मूव करता है। लेकिन देखिए यहां पर समझने वाली बात क्या है कि जो मूवमेंट होता है और लोकोमोशन होता है उसमें फर्क क्या है। ओके, तो ये फर्क समझेंगे हम। मूवमेंट मतलब क्या होता है? जैसे सपोज दैट मैं यहां हूं, मेरी जगह फिक्स है, मैं यहां से हिल नहीं रहा हूं, लेकिन मेरी बॉडी मूव कर रही है। दिख रहा है आपको ये? लेकिन अगर मैं क्या कर देता हूं, मैं अपना पोजीशन चेंज कर देता हूं। जैसे सपोज दैट मैं यहां पर अभी क्या कर रहा हूं? टहल रहा हूं, घूम रहा हूं। ओके, तो ये चीज क्या हुआ? मूवमेंट तो हो रहा है, लेकिन साथ साथ में लोकेशन भी चेंज हो रही है। तो जब आपके पास में किसी ऑर्गेनिज्म का लोकेशन चेंज हो रहा है, दैट मीन क्या हो गया? लोकोमोशन। क्या हुआ बेटा? लोकोमोशन। तो बॉडी मूव कराने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ती है? हमारे मस्कुलर टिश्यू की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? मस्कुलर टिश्यू की जरूरत पड़ती है। आई होप आपको ये वंडरफुल फंक्शन समझ में आया होगा मसल्स का। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछे तो बताओ उनको कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मसल्स। मस्कुलर टिश्यू का काम क्या है? तो बोलो मस्कुलर टिश्यू हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के मूवमेंट में और लोकोमोशन में। मूवमेंट उसका बाहर भी हो सकता है और अंदर भी मूवमेंट होती है। आपको पता होगा हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स मूव कर रहे होते हैं। मूव मतलब मूवमेंट चल रही होती है। ओके, आप इसको यूं नहीं लेंगे कि हमारा लीवर एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया, नहीं।
वो क्या कर रहा है, जैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है वैसे हमारा लिवर भी क्या होता है, उसमें भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन चलते हैं, किडनी भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। ओके, तो अब बात करेंगे अपन किसके बारे में, कि जो मस्कुलर टिश्यू होता है हमारी बॉडी के अंदर मसल्स कितनी प्रेजेंट होती है। ओके, जैसे हमारी बॉडी के अंदर हड्डी प्रेजेंट होती है, बोन्स प्रेजेंट होती है, हमारी बॉडी के अंदर कितना बोन्स प्रेजेंट होता है, 206 बोन प्रेजेंट होती है ना। वैसे हमारी बॉडी के अंदर मसल्स कितना प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली 600 मसल्स प्रेजेंट होती है, जो कि 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। कितने कैटेगरीज में, 3 कैटेगरीज में, यानी 3 टाइप ऑफ मसल मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो अब किसकी बात करेंगे अपन, इन 3 टाइप ऑफ मसल के बारे में बात करेंगे कि 3 टाइप की मसल्स कौन कौन। तो चलिए बच्चों बात करते हैं अपन अपने तीनों टाइप के बारे में कि मस्कुलर टिश्यू 3 टाइप के कैसे होते हैं। ठीक है ना, तो कैसे होते हैं देखो, पहला अगर हम बात करें तो सबसे पहला लिखेंगे यहां पे अपन, तो इसको बोलेंगे स्ट्रिएटेड। क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रिएटेड मस्कुलर टिश्यू। सेकंड जो हमारा टिश्यू होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको आप बोलोगे नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू। और थर्ड जो हमारा टाइप होता है, थर्ड टाइप, इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, इसको बोलते हैं अपन कार्डियक टिश्यू, कार्डियक टिश्यू। क्या बोलेंगे इसको, कार्डियक टिश्यू। अब तीनों टिश्यू के बारे में थोड़ा डिटेल में चलेंगे बेटा। ओके, थोड़ी थोड़ी बात करते हैं इनके बारे में। तो जो स्ट्रेटेड टिश्यू होता है बेटा, क्या होता है स्ट्रेटेड टिश्यू, इस टिश्यू की खासियत क्या होती है, इस टिश्यू की खासियत होती है कि स्ट्रेटेड का मतलब पता है क्या होता है आपको, धारियां। धारियां मतलब कहती है लाइंस, यानी कि जब आप इसको स्टडी करते हो, क्या करते हो, स्टडी करते हो, तो जब आप इसको देखोगे ना बेटा, तो इसमें क्या होता है आपको इस तरह से लाइट और डार्क बैंड दिखेंगे। क्या दिखेंगे, लाइट और डार्क बैंड। तो आपको दिख रहा होगा, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं अपन लाइट बैंड। ओके, और इसको क्या बोलेंगे बेटा अपन, इसको बोलेंगे अपन सॉरी, इस वाले को बोलेंगे अपन डार्क बैंड। तो ये पट्टियां होती है, तो जब आप इस मसल को स्टडी करते हो तो इसमें इस तरह के बैंड दिखाई देते हैं आपको, एक लाइट होता है एक डार्क होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू बोलेंगे। सेकंड चीज क्या होती है, ये जो टिश्यू होता है हमारा वो कैसा होता है, इनवॉलेंट्री होता है, सॉरी इसको क्या बोलेंगे अपन, वॉलेंट्री। क्या बोलते हैं इसको, वॉलेंट्री टिश्यू। अब इसको वॉलेंट्री टिश्यू क्यों बोलते हैं सर, क्योंकि इस टिश्यू का मूवमेंट कराना, ओके, या इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कराना बेटा, इसमें क्या, इसमें कॉन्ट्रैक्शन कराना और इसमें क्या कराना, रिलैक्स कराना। क्या कराना, रिलैक्स कराना। ये किसके हाथ में होता है, ये हमारे हाथ में होता है। दैट मीन ये हमारे विल पावर पे डिपेंड करता है। तो आपकी विल पावर है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप इसको रिलैक्स करा सकते हो। जैसे हमारे हाथ और पैर की जो मसल्स होती है बेटा, है ना, इन मसल्स में कौन सा होता है, वॉलेंट्री टिश्यू होता है, या इसको बोलते हैं स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू, ओके, या वॉलेंट्री टिश्यू, क्योंकि इनका मूवमेंट कराना, इनका लोकोमोशन कराना, ये सब हमारे हाथ में, हमारी विल पावर में, एक्चुअली हमारे कंट्रोल में। क्लियर बात है। सेकंड चीज क्या होती है, ये जो टिश्यू होता है जब आप इसको स्टडी करते हो तो आप देखोगे इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको बेटा, मल्टी न्यूक्लिएट भी बोलते हैं। तो पूछा जा सकता है आपसे कि मल्टी न्यूक्लिएट कौन सा होता है, तो मल्टी न्यूक्लिएट कौन सा होगा, स्ट्रेटेड होता है। क्लियर बात है। अच्छा, ये जो मसल्स होती है हमारे बेसिकली किससे कनेक्ट होती है, ये मसल्स हमारे बोन्स से कनेक्ट होती है। बोन्स मतलब हमारा स्केलेटल सिस्टम से कनेक्ट होता है, इस वजह से इसको स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको, इसको अपन स्केलेटल, ठीक है, स्केलेटल मसल्स भी बोलेंगे। क्लियर बात है क्या, तो स्केलेटल मसल्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज ये हमारी बोन्स के साथ में कनेक्ट होती है और क्या करती है, मूवमेंट में और लोकोमोशन में हेल्प करेगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक आपको, आई डोंट थिंक सो यहां तक आपको कोई परेशानी हो रही होगी। क्लियर बात है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मसल्स होती है, अप्रोक्सीमेटली 80% तो यही होती है हमारी बॉडी के अंदर।
क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर, यही मिलेगी आपको। ओके, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। और ये हमने बेसिकली थोड़ा सा रिवाइज फॉर्म में पढ़ा है अपन इसको, ठीक है। बाद में जब अपना पूरा लेक्चर डाला करेंगे तब इसको पूरा और डिटेल के अंदर चला करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इतना समझेंगे स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू के बारे में। ओके, सेकंड बात करते हैं अपन नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू की। किसकी बात करते हैं, नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू के बारे में। लेकिन इससे पहले मुझे इसको रफ करना पड़ेगा, ऊपर वाले को तो रफ कर देते हैं। तो चलिए, हमारे पास में डस्टर आ चुका है अपना, और इस डस्टर से हम क्या करने वाले हैं, ऊपर वाले टिश्यू को रफ कर देंगे बेटा, ठीक है। तो ये हमने इसको रफ कर दिया है। अब बात करेंगे किसके बारे में, हम बात करते हैं नॉन स्ट्रेटेड मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो आप मुझे बताएं नॉन स्ट्रेटेड मतलब क्या होता है, क्या इसमें हमको लाइट बैंड एंड डार्क बैंड मिलेंगे क्या बेटा। तो यहां पर लाइट बैंड एंड डार्क जो बैंड होते हैं वो हमको मिलते नहीं हैं। दूसरा क्या होता है, ये जो टिश्यू होता है वो होता है इनवॉलेंट्री। कैसा होता है बेटा, इनवॉलेंट्री टिश्यू होता है। ओके, दैट मीन ना तो हम इसको अपने हिसाब से क्या करा सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं, और ना ही हम इसको अपने हिसाब से रिलैक्स करा सकते हैं। यानी इनमें होने वाला कॉन्ट्रैक्शन एंड इनमें होने वाला रिलैक्सेशन वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है। क्लियर बात है क्या बेटा, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अच्छा सर, इसमें न्यूक्लियस कितना मिलेगा, तो बेटा इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एक ही मिलता है। दैट मीन इसको क्या बोलेंगे, यूनी न्यूक्लियट कंडीशन या यूनी न्यूक्लियट, ठीक है। तो जब आपको एक मसल सेल के अंदर एक ही क्या मिलेगा, एक मसल सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस मिलता है। ओके, सेकंड चीज, ये हमारे बॉडी के जो विसरल ऑर्गन होते हैं बेटा, क्या होते हैं हमारी बॉडी के विसरल ऑर्गन। विसरल ऑर्गन मतलब क्या होता है बेटा, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन। कहां बेटा, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन। तो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन में भी ये पाया जाता है, या इंटरनल ऑर्गन के अंदर ही पाया जाएगा, या विसरल ऑर्गन के अंदर ही पाया जाएगा। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, विसरल मस्क्यूलर टिश्यू भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वापस से रिपीट करेंगे मेरे साथ, विसरल मस्क्यूलर टिश्यू बोलेंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन जैसे लिवर हो गया, किडनी हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हुआ, ओके, लंग्स हो गए, तो उनके अंदर कौन सा टिश्यू, ये टिश्यू मिलता है। ओके, अब आप खुद सोचो, क्या आपका लिवर आपके कहने पे काम करता है क्या आप जब आपकी बॉडी को बोलोगे या किडनी को बोलोगे तब किडनी क्या ब्लड फिल्टर करेगी, नहीं ना। किडनी अपना काम कर रही है ऑटोमेटिक, आप उसको बोलते नहीं हो। आपकी बॉडी में कोई बटन नहीं है कि आप बटन दबाओगे और बोलोगे किडनी काम चालू कर दो, लिवर काम चालू कर दो। ऐसा तो नहीं बोलते ना भाई, नहीं बोलते हैं। क्यों, बिकॉज ये होती है इनवॉलेंट्री। दैट मीन इस पे हमारा विल पावर काम नहीं करता है, मतलब हमारी विल पावर का कोई रोल नहीं होता है यहाँ पे, ये आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। ओके, जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खा लिया आपने, ठीक है, तो अब खाना ट्रेवल करता है ना पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। तो वो एलिमेंट्री कैनाल में जो ट्रेवल कर रहा है, क्या आपके कहने पे करता है कि खाना रुक जाओ, पेट में रहना 2 घंटे तक, उसके बाद जब मैं बोलूं तभी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ओके, क्यों, बिकॉज हमारी बॉडी का ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कौन सी मसल से मिलकर बना होता है, इनवॉलेंट्री मसल से मिलकर बना होता है, उसमें इनवॉलेंट्री टिश्यू मिलेगा आपको। दैट्स व्हाई, इसी वजह से क्या होता है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्लियर बात है बेटा, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, फंक्शंस क्या हो जाएंगे इसका, हमारे डाइजेशन में, ब्रीदिंग में, एक्सक्रेशन में, यूरिनेशन में। यूरिनेशन मतलब होता है टॉयलेट को बाहर निकालना, यूरिन को बाहर निकालना। ओके, वहां पर ये हेल्प करता है। क्लियर बात, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको। ओके, अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट हमारे कार्डियक मसल के बारे में। किसके बारे में, कार्डियक मसल के बारे में। तब तक आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थोड़ा साइड हो जाता हूं वरना मैं भी आ जाऊंगा आपके स्क्रीनशॉट में। चलिए, अब बात करेंगे कार्डियक टिश्यू के बारे में। किसके बारे में बेटा, कार्डियक टिश्यू के बारे में। चले क्या बात कर ले, इसके बारे में भी कर ही लेते हैं सर, जब इतनी बात कर ली अपन ने। चलिए, तो अब हमारे पास में क्या बेटा, कार्डियक टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है, कार्डियक टिश्यू। एक्चुअली कार्डियक टिश्यू क्या होता है, ये हमारे कौन से ऑर्गन में प्रेजेंट होता है, ये हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है बेटा, ये अपन बना देते हैं एक ऐसा सुंदर सा हार्ट। तो यहां पर जो टिश्यू मिलेगा आपको, यहां पर जो टिश्यू मिल रहा है,
ये टिश्यू कौन सा होता है बेटा, इसको बोलते हैं अपन कार्डियक टिश्यू। कौन सा टिश्यू, कार्डियक टिश्यू। एक्चुअली अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो कार्डियक टिश्यू होता है दोनों का मिला जुला रूप होता है। कैसे भाई, ये कैसा होता है बेटा, स्ट्रेटेड होता है। कैसा होता है, स्ट्रेटेड। मतलब समझ गए होंगे आप। अच्छा सर, अब तो समझ में आ गया अच्छे से। स्ट्रेटेड मतलब इसमें तो लाइट और डार्क बैंड मिलेंगे सर। हाँ बिल्कुल बेटा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। यस, इसमें लाइट बैंड और इसमें डार्क बैंड मिलते हैं। तो कौन किस मसल का फीचर था ये सर, ये तो फीचर था स्केलेटल मसल का, वही तो मिल रहे थे। ओके, दूसरा क्या होता है बेटा, ये होता है आपके पास में इनवॉलेंट्री। जेल लो, कैसा होता है बेटा ये, इनवॉलेंट्री। मतलब सर, मतलब इस पे भी हमारा कंट्रोल नहीं होता है। आप जब चाहते हो तब आपका दिल क्या होता है, धड़कता नहीं है ना, रुकता नहीं है। दिल हमेशा ऑटोमेटिक आपका हार्ट धड़क रहा है। आपका जो हार्ट होता है ऑटोमेटिक कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है उसके अंदर और रिलैक्सेशन हो रहा है। आपके कहने पर रुका है कभी हार्ट के, रुक जाओ अभी मैं बोल रहा हूं ना, मैं तुम्हारा मालिक हूं हार्ट और तुम रुक जाओ, ऐसा हुआ है क्या कभी? नहीं होता है। बिकॉज हमारा हार्ट जो होता है वो इनवॉलेंटरी मसल से मिलकर बना होता है। क्लियर बात है। सेकंड चीज क्या होती है यार, कि जो हमारा हार्ट की मसल्स होती है यानी कार्डियक मसल्स होती है, ये भी कैसी होती है, यूनिन्यूक्लिएट होती है। कैसी होती है बेटा, यूनिन्यूक्लिएट होती है। और आई बात समझ में आपको, क्लियर बात है क्या? तो ये हमने किसके बारे में बात करी, हार्ट के बारे में बात करी। अब आपको पता है हार्ट में कौन सा मसल मिलता है, कार्डियक मसल मिलेगा या कार्डियक टिश्यू मिलता है। यूनिन्यूक्लिएट मतलब एक ही न्यूक्लियस होगा। अच्छा, आपने कभी कभी देखा होगा जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो कभी कभी उनके मसल्स में क्या होता है, क्रैम्प आ जाते हैं। क्रैम्प मतलब क्या होता है, मसल्स अकड़ी की अकड़ी रह जाएगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में रह जाती है। तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल वाली कंडीशन होती है। मसल उस टाइम पीरियड के लिए क्या हो गई, एक ही पोजीशन में रह गई। जैसे सपोज इट ये मेरा हाथ है तो यहाँ की मसल ऐसी कैसी रहेगी, तो बहुत पेन होगा। तो सर ये कौन सी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगी, तो ये जो होता है इसको बोलते हैं फटीग आना। क्या बोलते हैं इसको, फटीग आना। तो ये फटीग जो होता है या मसल का अकड़ जाना, ये कहां पे बेटा, ये आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ स्केलेटल मसल के अंदर। यानी आपकी बॉडी के अंदर स्केलेटल मसल, जो हमारे हाथ की, पैर की, बॉडी की जो मसल्स होती है वो मसल ही फटीग होगी, वो ही आपके पास में क्रैम्प आएगा उसके अंदर। बाकी मसल्स में क्रैम्प नहीं आएगा। सोचो आपका हार्ट धड़क रहा, धड़कता धड़कता क्रैम्प आ गया। क्रैम्प मतलब हार्ट जैसी कंडीशन में था वैसी कंडीशन में, हार्ट ऐसा कर रहा था, ऐसे करता, अब ऐसे ही रह गया, तो दिक्कत आ जाएगी। ऑन द स्पॉट यू गो, कहां जाओगे आप, ऊपर की तरफ। लेकिन हमारा हार्ट का जो मसल होता है उस मसल में क्या होता है, फटीग नहीं आएगा। क्लियर बात है या नहीं आता है। सेकंड चीज क्या होती है बेटा, सेकंड चीज हमारे जो विसरल मसल है, बॉडी की जो अंदर की मसल्स होती है, यानी कि जो नॉन स्ट्रेटेड मसल है, उनके अंदर भी फटीग नहीं आएगा। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। पीडीएफ मैंने शेयर कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी, मैं पीडीएफ डाल रहा हूं टिश्यू चैप्टर का। वहां पर जाके आप मस्कुलर टिश्यू को एक बार पढ़ सकते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। दो चीजें और मैं बताऊंगा आपको। मसल जो टिश्यू होता है, मसल टिश्यू के अंदर जो या मसल की जो सेल होती है, ओके, इसको बोलेंगे अपन मसल सेल्स। तो मसल की जो सेल्स होती है उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं अपन सार्कोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा, सार्कोप्लाज्म। और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलते हैं अपन सार्कोलेमा। क्या बोलेंगे बेटा इसको, सार्कोलेमा। तो मेम्ब्रेन ऑफ मसल इज कॉल्ड सार्कोलेमा एंड फ्लूइड विच प्रेजेंट इन मसल इट्स कॉल्ड सार्कोप्लाज्म। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायग्राम आप देख सकते हैं, इस तरह का डायग्राम होता है इन तीनों मसल्स का, ये बना देनी है आपने, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस अमेजिंग वीडियो। बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात कर रहे होंगे किसी और टॉपिक के बारे में। बाय।